स्वागत है आप सभी का स्टॉक न्यूज़ में। दोस्तों, कुछ मेरे दोस्त हैं और कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि इस बार जो है आईटी सेक्टर के लिए जो है सरकार कई सारी घोषणाएं कर सकती है, अनाउंस कर सकती है। तो आईटी सेक्टर का खरीदना कैसा रहेगा? आईटी सेक्टर का कोई शेयर खरीद लेते हैं। तो किसी मेरे फ्रेंड ने फ़ोन किया और कहा कि यार इस बार जो है बैंकिंग सेक्टर में जो है सरकार उसके लिए बहुत सारे ऐसी अनाउंस करने वाली है जिससे कि बैंकिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। और बैंकिंग सेक्टर में ख़रीदारी कर लेते हैं कि काफ़ी करेक्शन भी हो चुका है और इसके बाद इसमें अगर हम ख़रीदारी करते हैं तो हो सकता है कि हमें मोटा मुनाफा मिल जाए। तो किसी मेरे दोस्त ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है कि यार केमिकल सेक्टर में ख़रीदारी कर लेते हैं। हो सकता है कि केमिकल सेक्टर जो है आने वाले समय में बहुत बेहतरीन कर जाए और जो है सरकार इसको लेकर के बहुत ही कई सारी घोषणाएं कर सकती है। तो मैंने इन सभी कंक्लूजन को सुनने के बाद से एक ही जवाब दिया कि सरकार जो बजट पेश करने वाली है, वित्त मंत्री जो बजट पेश करने वाली है, क्या वो पब्लिकली हो चुका है? क्या इसके बारे में सभी लोग जान चुके हैं कि क्या बजट में पेश होने वाला है? दोस्तों, आपको बता दूं कि बजट जो तैयार होता है वो काफ़ी गोपनीय होता है और इसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। केवल टॉप लेवल के ही वो अधिकारी और वित्त मंत्री के अलावा और किसी को नहीं पता होता है कि बजट जो है उसमें क्या मतलब पेश होगा और क्या वित्त मंत्री पेश करेंगी। तो फिर इन अटकलों पे हम और आप जैसे लोग जो हैं वो क्यों ट्रैप हो रहे हैं? क्यों एकदम से शेयर में लगातार हम खरीदारी कर रहे हैं? अफवाहों पे ध्यान दे करके हम क्यों खरीदारी कर रहे हैं? दोस्तों, 1 फरवरी को बजट आ रहा है और उससे पहले आप किसी भी ऐसे शेयर में खरीदारी ना करें कि आपका पैसा फंस जाए और आप ट्रैप हो जाएं। तो 1 फरवरी का इंतज़ार कीजिए और 1 फरवरी को आप एकदम से जो है हावी होकर किसी शेयर को ना खरीदें, एकदम से अग्रेसिव होकर शेयर को ना खरीदें। 1 फरवरी का इंतजार कीजिए। 1 फरवरी को बजट पेश होगा। उसके बाद से सरकार किन किन सेक्टर के लिए क्या क्या घोषणाएं कर रही हैं, क्या नफ़ा नुकसान होने वाला है, उसको जानने के बाद से ही शेयर में खरीदारी करें तो ही बेहतर होगा। वरना इस समय जो है मार्केट काफ़ी निगेटिव है। मार्केट निगेटिव है, विदेशी मार्केट भी निगेटिव है और जो है उसके बाद से अगर सरकार ने कुछ इस तरह के बजट पेश कर दिए जिसके अनुरूप जिसकी उम्मीद आप नहीं कर रहे थे या हम नहीं कर रहे थे, तो फिर आपका और हमारा शेयर फंस जाएगा, हमारी पूंजी फंस जाएगी। तो इसलिए अभी थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के शेयर की खरीदारी ना करें। इसके अलावा दोस्तों ये है कि वो चाहे आम आदमी हुआ, चाहे कोई वेतनभोगी हुआ, कोई कारोबारी हुआ या फिर कोई कोई भी ऐसा आदमी, वो किसान ही क्यों ना हो, सभी यही चाह रहे हैं कि इस बार का जो बजट है उनके ही अनुरूप आएगा, मेरे अनुरूप आएगा, आपके अनुरूप आएगा। लेकिन कोई नहीं जानता कि सरकार जो बजट पेश करेगी वो बजट किस लिहाज से होगा और क्या होगा उस बजट में। कोई ये भी अफवाह फैला रहा है कि हो सकता है कि सरकार जो है इस बार बैंकिंग सेक्टर के लिए बेहतरीन कुछ कर सकती है। जो लोन है, लोन को लेकर के सरकार कुछ अनाउंस कर सकती है कि लोन में जो है कर जो है वो कम कर सकती है या फिर कर को माफ़ कर देगी, जो कर्जा लिया है लोगों ने वो माफ़ कर देगी। इन सब तरह की अफवाहें फैल रही है मार्केट में। तो दोस्तों, ऐसे जो शेयर हैं, इस तरह के जो बैंकिंग सेक्टर के शेयर हैं, उनमें जाकर के आप एग्रेसिव होकर के निवेश बिल्कुल भी ना करें। अगर आप निवेश अगर अफवाहों पे करेंगे तो फिर आप जो है आने वाले समय में जो है वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने क्या किया कि आप जिस लॉस में जिस शेयर के हैं उसको बेच करके आपने सोचा कि हम हमारा इस शेयर में जो है हम लॉस में है, इसको बेच देते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं हम कि सरकार जो है ऐसी मार्केट में अफवाह फैली है कि सरकार इस सेक्टर के लिए बेहतरीन काम करेगी, तो हम लॉस वाले शेयर को बेच करके उसी सेक्टर में निवेश कर देते हैं जिसमें कि सरकार जो अफवाहें फैली हुई हैं और सरकार जो वित्त मंत्री को लेकर के या बजट को लेकर के उन सब सेक्टर में हम जो है निवेश कर देते हैं। लेकिन अगर दोस्तों उसमें भी अगर तो हो सकता है कि बजट, मैंने पहले ही कहा कि बजट जो है किसी को नहीं पता कि बजट कैसा आने वाला है। तो बजट बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बनता है और इसके बारे में कोई नहीं जानता कि क्या बजट में बन रहा है। तो फिर किस अफवाह पर हम और आप किस अफवाह पर जाकर के शेयर खरीद सकते हैं? तो इसलिए दोस्तों, किसी भी शेयर में खरीदारी करने से बचें।
अगर आप नहीं बचेंगे, अगर मार्केट की चाल को आप नहीं समझेंगे, तो फिर जो है आप ट्रैप हो सकते हैं, आपका पैसा फंस जाएगा। इतना आसान नहीं है कि जो भी बजट बन रहा है वो मतलब कि बहुत कॉन्फिडेंशियल बन रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा बचे इन सब शेयरों से कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तो इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे हैं कि जिस तरह का मार्केट है, मार्केट अभी बहुत निगेटिव है। डाउ जोन्स लगातार गिरावट में है। इसके बाद से अन्य भी जितने भी विदेशी मार्केट है वहाँ भी गिरावट है। भारतीय बाजार जो है पिछले 8-9 ट्रेडिंग सेशन से लगातार दबाव में बना हुआ है। तो ये सभी चीज़ें जो इंडिकेट कर रही हैं वो ट्रैप हो सकते हैं, हम और आप जो है ट्रैप हो सकते हैं और हमारा पैसा फंस सकता है। इसलिए 1 फरवरी का इंतज़ार करें, 1 फरवरी का इंतज़ार कीजिए दोस्तों। केवल 1 फरवरी आज से जो है ज़्यादा दिन नहीं है, दूसरे दिन है। आज 30 तारीख है, 31 और 1 यानी दूसरे दिन बजट पेश होने वाला है। बजट के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस सेक्टर के लिए सरकार क्या घोषणाएं कर रही है। तो उस हिसाब से जो है एक बार फिर से बाजार में उथल पुथल मचेगी, बाजार गिरेगा फिर चढ़ेगा। अगर यहाँ गिरावट करेक्शन देखने को मिलता है तो उसके बाद से सरकार वित्त मंत्री जिस भी सेक्टर के लिए अच्छी घोषणाएं कर रही हैं, आप जो है उसमें खरीदारी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारे बजट को लेकर के एनालिसिस, और कि क्या रहता है, और आप जो एग्रेसिव की खरीदारी ना करें। इसके अलावा दोस्तों आप नेक्स्ट मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो जो है 31 जनवरी को किन शेयरों में खरीदारी कर सकते हैं, उसमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होगा, उस पर हम करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो उसको देखना बिल्कुल ना भूलें, और आप सुरक्षित रहें। कोरोना का मामला है, ओमिक्रॉन इसमें लगातार बढ़ा हुआ है और इसके केस बढ़ रहे हैं, तो आप सुरक्षित रहें और सेफ रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।